दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट में क्या रैली आई है, रिकॉर्ड तोड़ रैली आई है और इसका रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में देखते हैं कि रैली का क्या क्या कारण रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि निफ्टी आईटी आपका 186 पॉइंट चढ़ करके 24,500 के लेवल को ब्रेक करके और आखिर में जो कि हम बजट तक उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सबको चौंकाते हुए 24,500 को क्रॉस कर दिया आज मार्केट ने। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वीक में और उससे जो अगला वीक आने वाला है बजट से पहले, आपकी मार्केट 25,000 का आंकड़ा तय कर देगी। उसके आगे फिर निर्मला दीदी जाने कैसा बजट पेश करेंगी। आगे फिर बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स आपका 80,800 का लेवल एक बार टच कर दिया था भाई साहब, जो कि आज तक कभी नहीं दिखा था। 80,519 पर 622 पॉइंट चढ़ करके हो गया है। उसके बाद में निफ्टी बैंक में बहुत मामूली सा निफ्टी बैंक आज उसमें रहा, अपना जो है दबाव में रहा है। एचडीएफसी थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करी थी, लेकिन वही है कि प्रॉफिट बुकिंग हावी रही है। उसके बाद में आईटी स्टॉक ने तो आज भैया जो है दिल खुश कर दिया, और खास करके टीसीएस ने। अब टीसीएस आप बताइए 6.5% चढ़ गया टीसीएस। अब जिनके पास टीसीएस रहा होगा, पर्टिकुलर शेयर रहा होगा, वैसे मैंने आपको बताया हुआ आईटी का मेरे पास एक सेक्टर फंड है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास दोस्त एक जो है सेक्टर फंड है। अब देखते हैं कल उसमें कितनी रैली होती है। तो एक्चुअली मैं भी इंतजार कर रहा था अभी आईटी का। आईटी अगर अब 40,000 के लेवल को पार कर जाएगा तब समझिए कि पीछे मुड़ करके मेरे ख्याल से देखने की संभावना कम हो जाएगी। आगे फिर चर्चा करते हैं। मिड कैप में भी तेजी रही है, लेकिन स्मॉल कैप दबाव में रहा है, और अच्छी बात है। अगर स्मॉल कैप दबाव में है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा मौका मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप काफी ज्यादा चढ़ गया है। बेशक क्या है, डायरेक्ट फंड्स उसको बीट नहीं कर पाए हैं अपने इंडेक्स को या बेंचमार्क को, लेकिन काफी सारी रैली रही है। दोस्तों आज देखिए, कई दिनों की खरीदारी के बाद में आज एफआईआईज ने क्या किया। यही बात हमारी आपकी कल हो रही थी यार, एफआईआईज का जब तक पैसा नहीं लगेगा ना, किसी एक व्यूअर ने कमेंट करा था, एफआईआईज का जब तक पैसा नहीं लगेगा, वही बात मैंने बोला था, तब तक फिर मजा नहीं आएगा। फॉरेक्स रिजर्व सीधे आता है। अब 4,021 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज में, तो सोचिए क्या मजेदार रैली, सॉरी एफआईआईज की जो है वो रही है, बाइंग रही है। तो और बस 1,651 करोड़ खाली आपका डीआईआईज ने सेल किया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब ये टोटल जोड़ तोड़ के बाद में ये आता है, जो है रिजल्ट आता है आपका। अब आगे इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है, आईटी सेक्टर आज जो है चला है नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा, एक तो 10:30 के बाद में बुल्स हावी हो गए बियर्स के ऊपर। तो जिनको मार्केट की समझ है वो लोग जो है ये कर रहे होंगे, अपना समझ रहे होंगे। तो मंदड़ियों की एक्चुअली जो है आज वाट लगी है, अच्छी खासी वाट लगी है, क्योंकि वो लोग 2 दिन से क्या कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। दूसरा क्या हुआ है, 2 बजे के बाद में आपने देखा होगा एक हाईवी बाइंग आई है। एक हाईवी बाइंग आई है, मतलब क्या हुआ है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो देखो, इसमें से करीब 34 शेयर आगे रहे हैं, बाकी 16 शेयर जो है नीचे रहे हैं, ठीक है ना। तो 34 शेयर तो आपके आगे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जम करके खरीदारी हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जम करके खरीदारी हुई है, और किसी, अब ये एक आध दिन में आवाज तो नहीं आया है, लेकिन किसी एक बहुत बड़ी फैल का शब्द तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, क्रिप्टो में होता, लेकिन बहुत बड़े किसी मान करके चलो पैसे वाले ने आज की डेट में बाइंग करी है, काफी हैवी बाइंग हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि बजट पर मार्केट ने दांव लगाया है, और ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा था कि बजट पर तो दांव लगेगा, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि बजट तक चाहे 25,000 चला जाए, चाहे निफ्टी 26,000 चली जाए, 21,800 से आप लोग देख ही रहे हो, 4 जून के बाद से यहां तक की रैली आपके निफ्टी ने कवर करी है। लेकिन मैं अपनी बात पर उसी पर ही कायम हूं अभी भी। एसआईपी रूट का इस समय हाई राइज मार्केट में सहारा लीजिए। पहली बात, बहुत लोगों को हो सकता है कि अच्छा भी ना लग रहा हो, क्योंकि इस समय लोगों पर फोमो हावी हो जाता, अरे यार ज्वानी भैया ने मेरे को रोक दिया, नहीं तो मैं तो बाई कर लेता। कहीं नहीं चले जाओगे, आसमान पे नहीं चले जाओगे, आसमान पे नहीं चले जाओगे। अभी मार्केट हायर लेवल पर है, बात को समझिए। और हाँ, जिनको अगर रिडीम करना है वो इस समय अपने प्रॉफिट को कुछ बुक कर सकते हैं। जिनको पैसे की जरूरत है उन्हीं के लिए ये मैं सलाह दे रहा हूं। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसको बेच करके और खरीदने की कोशिश नहीं करना कि क्या बताऊं, बेच दूं फिर उसके बाद में खरीद लूं।
वो एक टाइप का बेवकूफी भरा आत्मघाती कदम उसको बोलते हैं मार्केट की भाषा में। आपने एक बार अगर आपने पोजीशन बना ली है तो वहां पर वो पोजीशन नहीं देनी है। जैसे आपने देखा होगा, दो अगर कुश्ती लड़ने वाले होते हैं तो कुश्ती वाला एक अगर दांव पर चढ़ जाता है तो उसके बाद में उसको मौका नहीं देता है। तो वही हाल है कि आपने जो है ना एक बार पोजीशन जब बना ली है तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो मार्केट में बार बार बेचना उचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। जब जरूरत हो तब हमारा गोल हमें क्या दिखाई देना चाहिए, हमारा गोल, हमारा टारगेट मार्केट में क्या देना है, टाइम देना है। टाइम के अनुसार ये उतार चढ़ाव आता रहेगा जाता रहेगा। आज की चढ़ाव है कल उतार भी होगी, ये भी मान लीजिए। और आपने देखा होगा जब गिरती है ना तो खराक से 1000-1500 पॉइंट उसकी 200-300 पॉइंट निफ्टी की तड़ा से टूटती है। तो जब वो समय आएगा तो आएगा, तब देखी जाएगी। लेकिन अभी इस रैली को एंजॉय करने का टाइम है। मार्केट के पोर्टफोलियो को हरे हरे को आप लोग भी देखिए, बट फिर भी अभी खरीदारी करिएगा सोच समझ करके, यही मेरी सलाह है। तो अभी ले लेते हैं कुछ हम क्वेरीज ले लेते हैं। और देखो दूसरा क्या हुआ कि यार देखो आपके ब्लू चिप वाले जितने हैं वो जो है शेयर्स आपके चले, मतलब जो है अच्छी खासी कंपनी होगी। दूसरा आयल चला है, ठीक है, आयल चला है। आयल का मतलब क्या हुआ, आयल की खपत हर जगह पे है। मींस आयल जब चलता है ना तो इसका एक ग्लोबल संकेत होता है। नहीं समझे आप? नहीं समझे तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 2020 का। 2020 में जब कोविड का टाइम था उस समय 2 दिन, आप मानेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे, जो नए लोग होंगे, जो पुराने होंगे, जिनको मार्केट की समझ होगी, वो लोग इस बात को बताएंगे। उस समय भाई साहब 2 दिन तक जो है ना माइनस में क्रूड ऑयल लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, माइनस में। अब सोचिए, तो मतलब क्या था कि ग्लोबल सिनेरियोज उस समय अच्छे नहीं थे, तेल को कोई पूछ नहीं रहा था, समझ गए। अब अगर ऑयल का डिमांड बढ़ी है मींस क्या, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, समझ रहे हैं। अब अगर ग्लोबल संकेत अच्छे हैं तो आप समझ सकते हो मार्केट अभी एक ही मार्केट पर डिपेंड नहीं रह गई है। अभी हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, एक दूसरे से हमें ट्रेड करना ही पड़ता है। तो अगर ग्लोबल सिनेरियो अच्छे हैं तो ये मैं मान करके चल रहा हूं कि बजट तक में 25,000 आपका निफ्टी क्रॉस कर देगा। आगे फिर निर्मला दीदी जाने 7वां बजट उनका पेश हो रहा है तो उनको बहुत बहुत उनको बधाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी उनके पिटारे में होगा, मिडिल क्लास के लिए जिनको हम बोलते हैं, तो और बाकी सबके लिए भी भलाई के लिए होगा। सॉरी अब बात हो जाती है भाई, लेकिन ये आप लोगों को आज जो वीडियो जल्दी मिल जाएगा इसलिए इसको छोटा ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। 2 क्वेरी खाली कवर करेंगे क्योंकि क्वेरीज फिर ज्यादा हो जाती हैं तो उसके बाद में क्या होता है शनिवार और संडे में कवर नहीं हो पाता, फिर कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद में बजट की रैली को आप लोग एंजॉय करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ बजट की रैली को एंजॉय करिए, लेकिन ये फोमो में आने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोमो में आए तो ये ठीक नहीं होगा, फिर उसके बाद में जुमाई टॉक्स के सब्सक्राइबर होने का कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये है धवल पालेकर सर है, ये क्या बोल रहे हैं, सर मुझे 4-5 महीने हो गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 15 लाख का पोर्टफोलियो है, इनको रिप्लाई भी मिली हुई है। अच्छा रिप्लाई नहीं है, फिर इसी में हुआ है, मार्गदर्शन करें पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ओके कुछ नहीं सर, आपने इसमें अपनी एज नहीं लिखी है, अगर आपने एज लिखी होती तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता आपको बताने के लिए, लेकिन अगर आपने एज नहीं लिखी है तो थोड़ा सा मुझे सेक्टर को मैं नहीं समझा पाऊंगा। बट फिर भी आप इसको काम करिए, 100 माइनस एज कर लीजिए आप, जितनी भी आपकी एज है, जितना पोर्शन उसमें बन रहा है उतना पोर्शन आपका इक्विटी में मस्ट है जाना चाहिए। इक्विटी में क्यों मस्ट है जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको 2 तरफा आपकी कमाई होती है, 2 तरफा आपको लड़ने का मौका मिलता है। एक तो महंगाई से लड़ने का मौका मिलता है। हाँ एक चीज तो आप लोगों को बताया नहीं, आज जो है सीपीआई का आंकड़ा जो आना था वो आया है, और उसमें जो है आपका जितना आरबीआई का अनुमान था उससे ज्यादा 5% से अबव
आपका महंगाई का आंकड़ा आ गया है। मीन्स क्या है, जिनको लग रहा था कि बजट सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा, घर बनवाएंगे, ऑटो लेंगे, ये करेंगे, वो आप भूल जाओ उन चीजों को। अभी तो फिलहाल इंडिया में मतलब नहीं है। अभी अमेरिका बेशक कर दे, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा जब तक जो है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक अभी इसकी वो नहीं है। आगे इनकी मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। जो देखो यार, काफी सारी चीजें क्या होती है ध्यान से अपना निकल जाती हैं, तो उसके बाद में चलिए कमेंट का रिप्लाई देते हैं। 4-5 महीने हो गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, 15 लाख का पोर्टफोलियो है। चलिए सर, आपने 4-5 महीने हो गए, तो मीन्स क्या है, आप अच्छे टाइम पर एंटर करे हैं। क्यों अच्छे टाइम पर एंटर करे हैं? क्योंकि आप प्री इलेक्शन से पहले आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और उस समय मैंने भी कॉल दिया हुआ था, कई सारे मेरे वीडियो जिसको देखिएगा, कि भाई साहब मार्केट अभी कंसोलिडेशन के मोड में है, अभी आप चाहें तो आप उसके बाद में एंटर कर सकते हैं। मैं ऐसे करके बुलिश हूं। आफ्टर इलेक्शन में अगर आप आए होते तो थोड़ा सा चिंता वाली बात होती, क्योंकि यहां से अगर गिरावट होगी तो गिरावट ज्यादा दिखेगी। बट अभी जितना ही ऊपर चले जाएंगे, वहां से गिरावट होगी तो थोड़ी हमें कम दिखेगी। तो ये आपका हो गया 100 - एज का आपको बता दिया है। अब कौन से टाइप का परसेंटेज कितना होना चाहिए, वो अगर आप अपनी एज को डिफाइन करेंगे तो फिर मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि आपका कितना मिड कैप में होना चाहिए, कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना आपका फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, कितना आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए, ये जरूर बता दूंगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगला, ठीक है 30,000 की सैम जो है, सैम दादा क्या बोलते, 30,000 की सैलरी आप इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हो अंकल जी। इंडिया का पर कैपिटा इनकम पता है आपको कितना है? देखिए सर, ऐसा है, पर कैपिटा इनकम की क्या बताऊं आपको मैं, आप बताइए। अगर शैनपाल दादा, मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी तो छोड़ दो। अगर कोई बंदा 1 लाख भी कमा रहा है ना, अगर उसके परिवार में 4 जने हैं, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई घर की? 25,000 रुपया। अगर वहीं पर माँ बाप भी शामिल हो गए तो उसकी कितनी हो गई? 18 छक्का 108, मतलब 17 छक्का 102, 17,17,500 के आसपास हो गई। तो भाई साहब, 1 लाख रुपए वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी प्रकार से अगर आप जोड़ोगे तो फिर इस पर पूरा एक डिबेट बन जाएगा। अगर कमाने वाला 1 है, खाने वाले 8 है, तो उसके घर में मुश्किल है, चाहे किसी भी क्लास का हो। अगर वहीं पर कमाने वाले 4 हैं, खाने वाले भी 4 हैं, तो उसकी पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, हमारे से ज्यादा है। इन चीजों को नोट कर लो। तो इसलिए इस पर मत जाओ। आप देख रहे हो मार्केट को हिलने दे रहे हैं रिटेलर? नहीं हिलने दे रहे ना, वाट लग गई है। उनसे पूछिए, जो बड़े बड़े ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पंटर बैठे हुए हैं, जो भर भर के पैसा लेकर के। FIIs तो अभी आनी शुरू हो गई, अब ये लोग इंतजार करते रह जाएंगे। अभी तो क्या होगा, DIIs अपना जो प्रॉफिट बुक करेंगे, FIIs जैसे वो करेंगी, पोजीशन बनाएंगी। जब FIIs जो करेंगी, सेल करेंगी, तब DIIs उसके बाद में बायर बनेंगी। तो हमें क्या करना है, बस SIP रूट का जितना आपके पास सामर्थ्य है उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट करें, यही कहने का मतलब है। और ऊपर से कोशिश करें मेहनत करने की, निगेटिविटी मत लाएं। निगेटिविटी लाने से आप वहां पर भी, जहां पर हो वहां पर निगेटिव एनर्जी आएगी, प्लस यहां पर भी फिर क्या होगा, निगेटिव एनर्जी। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ और प्रैक्टिकल के साथ हमने चलना है। तो यहीं पर ही मैं आज की क्वेरीज को अभी समाप्त करता हूं, और उसके बाद में फिर कल देखते हैं, सवेरे जो है क्वेरीज कवर करेंगे, सवेरे और भी कई सारे लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, किसी टॉपिक पर जो है करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं तो पर कैपिटा इनकम पर ही एक डिबेट जो है चला देता। बट जो हसैन पाल दादा बड़े मासूम से सवाल पूछते हैं, तो उनको कोई ऐसा भी जवाब हमने नहीं देना है। वो हमारे परिवार के एक अहम सदस्य हैं, जो अजवाइन टॉक्स परिवार के। फिर मिलते हैं अभी कल दूसरे सेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।